3 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स अगर आप ह्यूज वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, कितने लंबे टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है और आप उसको किस परसेंटेज रिटर्न से ग्रो कर रहे हैं। फर्स्ट वन, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं। जितना ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज्यादा वेल्थ आप बनाएंगे। अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपनी एक्टिव इनकम को ज्यादा से ज्यादा डालना पड़ेगा। उसके लिए इट इज नेसेसरी कि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाएं। अगर एक पॉइंट के बाद वो नहीं बढ़ सकती तो साइड हसल करें, वीकेंड्स पे काम करें, वहाँ का अमाउंट इन्वेस्ट करें। और एट द सेम टाइम इट इज वेरी नेसेसरी जितनी जितनी हमारी इनकम बढ़ रही है हम अपने एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल करें, सो दैट जब तक आपका कैपिटल बड़ा हो जाए तब तक आपकी सेविंग्स यूज हो। सेकंड इज पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने लंबे पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पर द की इज कि आप जितनी अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। कहते हैं ना, बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 इयर्स बैक बट द नेक्स्ट बेस्ट इज नाउ। जितना भी लेट हो गया है एटलीस्ट 30-35 इयर्स अगर हम अपने पोर्टफोलियो को कंपाउंड होने के लिए देते हैं इट विल ग्रो इमेंसली। एंड जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल, सो दैट जब आपकी वेल्थ सबसे ज्यादा कंपाउंड करी हुई हो उस टाइम पे आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेफिनेट हियर आपको अपना एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से द बेस्ट रिटर्न यू कैन अर्न इज समवेयर इन इक्विटी। बट इक्विटीज में अमाउंट अर्न करने के लिए यू नीड टू लर्न फर्स्ट। अगर आपकी लर्निंग्स बहुत अच्छी है तो आप इक्विटीज में बहुत अच्छा अमाउंट बना सकते विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक्स, लाइक ये सोचकर कि हाँ मैं तो इक्विटी में 12%, 14%, 15% बना सकता हूँ, मैं 7% पे कहीं से बोरो करके लोन लेके पैसे डाल देती हूँ। नो, यू कांट डू दैट। जब आप 7% पे लोन लेते हैं ना तो वहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है दैट इज वेरी वेरी फिक्स्ड, कंसिस्टेंट। बट इक्विटीज में आप 12%, 14% हर साल नहीं कमाते, मे बी 20%, बट वो एक ऑन एन एवरेज होता है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो किसी ईयर में रिटर्न्स इक्विटी मार्केट ने इवन निफ्टी ने 30-40% भी दिए हैं और किन ईयर्स में नेगेटिव भी दिए। तो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल